हेलो एवरीवन। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने वाले हैं कंपाउंड वर्ड्स। अगर हम बात करें कि कंपाउंड वर्ड्स होते क्या हैं, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है द न्यू वर्ड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड वर्ड। देखिए, द न्यू वर्ड यानी कि वो एक नया शब्द जो कि कैसे फॉर्म होता है, बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स, किन्हीं दो शब्दों की जॉइनिंग से, उसे हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। यानी कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर कोई दो वर्ड्स हैं, कोई दो शब्द हैं, जैसे सन एंड फ्लोर, तो यहाँ पे जब हम सन और फ्लोर को ज्वाइन करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो बन जाता है हमारा सन फ्लोर, यानी कि सूरजमुखी का फूल। ठीक है, सन का मतलब होता है सूरज और यहाँ पे फ्लोर का मतलब होता है फूल। दोनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद जो एक न्यू वर्ड बन के हमारे सामने आता है वो होता है कंपाउंड वर्ड्स। आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड वर्ड्स होते क्या हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो आपको सिंपल सा बोलना है द न्यू वर्ड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड वर्ड। अगर हम और एग्जांपल्स देखें तो जैसे प्ले प्लस ग्राउंड, ये क्या बन जाता है, प्ले ग्राउंड। अलग अलग वर्ड्स को हमने ज्वाइन किया और एक न्यू वर्ड बनाया जो कि एक कंपाउंड वर्ड है। सेम इसी तरीके से फ्लावर पोट, फ्लावर पोट, whatever, no plus thing, this is nothing। ठीक है, तो अभी कंपाउंड वर्ड समझ में आने के बाद हमें ये देखना है कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैचिंग मेथड। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है मैच ए विद बी टू फॉर्म मीनिंगफुल कंपाउंड वर्ड्स, यानी कि टेबल दे दी गई है जिसमें ए पार्ट है, बी पार्ट है, और यहाँ पर ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी 3 ही वर्ड्स लिखे हैं। ऐसे हमें कितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपको एक साइड में यानी कि ए साइड में कुछ वर्ड्स दिए होंगे और बी साइड में भी कुछ वर्ड्स दिए होंगे। व्हाट यू हैव टू डू, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट कंपाउंड वर्ड बन के आएगा। जैसे ओवर, सन एंड डस्ट, और यहाँ पर हमें मिल गया बिन, कम एंड फ्लोर। तो हमें ये देखना है कि ओवर के साथ बिन होगा, नहीं, ओवर बिन तो कोई वर्ड ही नहीं होता। तो हमें सही वर्ड पहचानना है। सही वर्ड कैसे पहचानना है, जैसे ओवरकम, ओवरकम, सन फ्लोर, सन फ्लोर, डस्ट के साथ बीन को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा डस्ट बिन। ठीक है, यानी कि कचरे का डब्बा। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है राइट द वर्ड्स फ्रॉम विच दिस कंपाउंड वर्ड्स हैव बीन फॉर्म, यानी कि हमें कोई एक कंपाउंड वर्ड दे दिया जाएगा और उस कंपाउंड वर्ड में से हमें उन अलग अलग वर्ड्स को फाइंड आउट करके लिखना होगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट है नोटबुक, तो नोट एंड बुक अलग अलग हुआ ना, नोटबुक में नोट वर्ड अलग हुआ और बुक वर्ड अलग हुआ। ऐसे ही क्लासरूम में क्लास वर्ड अलग हुआ और रूम वर्ड अलग हुआ। तो इस तरीके से हमें कैसे क्वेश्चन मिल सकता है, एक कंपाउंड वर्ड दे दिया जाएगा और उसके बाद हमें उसमें से दो अलग अलग वर्ड्स को अलग करके लिखना होगा। थर्ड टाइप्स क्या हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। हमें एक बॉक्स दे दिया जाएगा, उसमें कुछ वर्ड्स होंगे अलग अलग और हमें कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे। तो उन सेंटेंसेस में हमें क्या करना होगा कि उस बॉक्स में से कोई जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड है, यानी कि जो सही होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, जो वर्ड वहाँ पर सूटेबल होगा हमें वो वर्ड वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, जैसे देखो बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो आपका फर्स्ट है आई थ्रू द बिट्स ऑफ पेपर इनटू द डस्ट। अब डस्ट के साथ डस्ट लैम्प, नो, डस्टबिन, यस डस्टबिन होगा, तो हमने यहाँ पे बिन लग दिया। फाइंड आउट कहाँ से किया, बॉक्स में से। ऐसे ही वी शुड बी डिसिप्लिन्ड एट अवर वर्क, वर्क लैम्प, नो, वर्क बिन, नहीं भाई, वर्क रूम भी नहीं होता, वर्क प्लेस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी शुड बी डिसिप्लिन्ड एट अवर वर्क प्लेस। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, जैसे समडे, हाउस होल्ड, समथिंग, मैजिक लैम्प, मदरलैंड, फायर क्रैकर्स, फायर फ्लाई,
अनकॉन्शियस, शोरूम, ऐसे, न्यूज़पेपर, इम्पेशेंट, होमवर्क, प्लेग्राउंड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और आपको अच्छे से ये समझना है, प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।